यहाँ पर हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमको इसको पहले तो शो करना है कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस शो कर लेते हैं। होमोजीनियस शो करने के लिए सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसमें x की जगह पर लैम्डा x रखते हैं और y को हम लैम्डा y से रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसको सिंप्लीफाई करने पर अगर हमारा लैम्डा पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है और जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो dy/dx के इक्वल ही आ जाए, तो उस केस में ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है। और अगर हमारा लैम्डा पूरी तरीके से नहीं कैंसिल आउट होता है तो उस केस में फिर ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से dy/dx हमारा हो जाएगा, dx हमारा इधर आ गया, ये हमारे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + y² अपॉन x² + xy। अब यहाँ पर हम x को लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा dy/dx हो जाएगा लैम्डा x का स्क्वायर प्लस लैम्डा y का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी लैम्डा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह पे हम रख देंगे लैम्डा x और y की जगह पे हम रख देंगे लैम्डा y, यानी कि हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y² अपॉन लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा और लैम्डा हमारा ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा x × y। अब न्यूमरेटर में से हमारा लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारा लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और अंदर हमारे पास बच जाएगा x² प्लस y² अपॉन में डिनोमिनेटर में से भी हम लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस xy। यहाँ से ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy। और ये जो है हमारा dy/dx के वापस से इक्वल आ गया, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर dy/dx हमारा ये आ गया, x को हमने लैम्डा x से रिप्लेस किया और y को लैम्डा y से रिप्लेस किया और सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा वापस से dy/dx के इक्वल आ गया, यानी कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है। अब यहाँ पर हमको अपनी इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने y को vx के इक्वल पुट करते हैं, उसके बाद हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से dy/dx हमारा आ जाएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx x एज इट इज़, प्लस x को करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और v हमारा एज इट इज़ है। और ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में dy/dx की जगह पर पुट कर देते हैं। उसके बाद हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो इक्वेशन हमारी बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। उसके बाद हम इसको सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमको y को vx के इक्वल पुट करना है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy/dx हमारा आ जाएगा x dv/dx प्लस v। अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो वैल्यू आई है ये हम अपनी गिवन इक्वेशन में dy/dx की जगह पर पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी इसके इक्वल। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस v² x² अपॉन x² प्लस x और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² और v हमारा एज इट इज़। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारा x² कॉमन है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमारा x² कॉमन है,
तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस v को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हमको मिल जाएगा इसके इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 1 + v आएगा, ये हो जाएगा 1 + v स्क्वायर माइनस v इंटू 1 + v। इस v को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर अगर हम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि v वाली टर्म्स एक साइड और x वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, यहाँ पे हमारा dv है, इसको हम यहीं पर ही रखते हैं और ये वाली v की जो टर्म्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये 1 + v हमारा ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 - v हमारा नीचे आ जाएगा। और जो x वाली टर्म्स हैं उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा dx/x के इक्वल, यानी कि ये हमारा 1 - v है यहाँ पर, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो इसके इक्वल आ गई। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बस ऊपर वाला v हमारा पहले लिखा हुआ था तो हमने नीचे वाला v भी पहले कर लिया, उसके लिए हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। इस माइनस को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो ये इक्वेशन हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये -1 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/x dx। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x के इक्वल। आगे हमारा माइनस है और हम लगा देंगे इसमें +c। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ये लिखा है इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो इसको फिलहाल हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इतना ये हम नोट कर लेते हैं। हमने राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर दिया तो इसकी वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अब यहाँ से क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमको नहीं पता है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके लिए हम इसको i लेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास v -1 है और न्यूमरेटर में हमारे पास v +1 है, यानी कि हम डिनोमिनेटर में से अगर किसी को t पुट भी करते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारे न्यूमरेटर में नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1/v -1 होता तो इसका इंटीग्रेशन हमसे हो जाता, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास v भी है, तो हम ट्राई करते हैं इस v को रिमूव करने का। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में v -1 है तो मैं यहाँ पर इसको v +1 को -1 +1 कर देती हूँ न्यूमरेटर में, अपॉन ये हो जाएगा v -1 dv। यहाँ से v -1 को अलग लिख लेते हैं, v -1 प्लस 1 + 1 को हम अलग लिख लेते हैं। 1 + 1 हमारा होता है 2 के इक्वल, अपॉन में v -1। इसका डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा v -1/v -1 प्लस 2/v -1 dv। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 + 2/v -1 dv। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने +1 -1 कर दिया तो हमको ये इसके इक्वल मिल गया। इसका डिनोमिनेटर डिवाइड किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो i हमारा आ गया इसके इक्वल। यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन डिवाइड कर देते हैं।
अब यहाँ पे ये है 1 डॉट डी वी, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा v के इक्वल, क्योंकि हम इसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा ये 1/v माइनस 1 डी वी। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है, ये हो जाएगा v प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड v माइनस 1 अपॉन में जो v के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर v के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि अपॉन में यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको भी हम x और y की ही फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम वापस से v की वैल्यू y बाय x पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब ये वाली वैल्यू हम वापस अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे, तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम चाहे तो अपने फाइनल आंसर को यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि बुक में इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बुक में जो आंसर हमको गिवन है उसमें ही हमारी लॉग वाली टर्म को एलिमिनेट किया हुआ है, तो हम भी यहाँ से इस लॉग टर्म को एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके लिए ये जो टर्म है लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। और हमारी लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे पास a log b लिखा होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log b की पावर a। यहाँ पर हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इसके इक्वल। इस 2 को हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b जब हमारे पास होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू बी। यहाँ पर log a हमारा ये है और log b हमारा ये है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से हमारे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि हमको अपनी log वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और y बाय x को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास log a इक्वल b लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल e की पावर b। जो भी हमारा राइट हैंड साइड में लिखा होता है वो हमारा e की पावर में चला जाता है। यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में लिखा है c माइनस वाई बाय एक्स, तो ये हमारा e की पावर में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर c इंटू e की पावर माइनस वाई बाय एक्स। यहाँ पे e भी हमारा कांस्टेंट है और c भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम k के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो x है इसको भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो y। अब ये जो हमारा x है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा kx e की पावर माइनस वाई बाय एक्स। और y माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि हमारी स्क्वायर टर्म है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके इक्वल।